दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में जिस तरह से साक्षी का बेरहमी से मर्डर हुआ, जिस तरह से कृष्णा नगर में मां बेटी का शव मिला, हफ्ते भर में ही देश की राजधानी में डबल मर्डर से सनसनी है। दिल्ली के सुरक्षा इंतजामों को लेकर लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं। क्या लगता है कानून व्यवस्था बहुत खराब नहीं होगी दिल्ली? बहुत ज़्यादा खराब है। अगर हमारा सीएम अगर पुलिस हमारे पास ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, हम उस चीज़ को संभाल पाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो और क्या पुलिस उनके पास होनी चाहिए? कानून बिल्कुल व्यवस्था? दिल्ली पुलिस तो होनी चाहिए, तभी हर चीज़ मैनेज कर पाएंगे शायद वो, क्योंकि अगर वो कुछ काम करना भी चाहेंगे तो उसके लिए लोग अड़चन खड़ी करते हैं। तो हमारे सीएम साहब वो चीज़ संभालेंगे। आम आदमी के पास अगर आ जाएगा सब कुछ तो अच्छी तरीके से संभाल पाएंगे। तो में आपको लगता है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल दिल्ली की खत्म है? जी बिल्कुल खत्म है, गुंडागर्दी है और कुछ नहीं। केंद्र वैसे पुलिस केंद्र के हाथ में आती है, बट पुलिस वालों के आगे लड़कियों को छेड़ा जाता है, पुलिस वालों के आगे कमेंट पास किया जाता है, पुलिस वालों के आगे बच्चे काफ़ी देखते हैं। जैसे कि हम लोग बाहर रोड पर चलते हैं तो काफ़ी देखते हैं, लड़के बाइक से लेकर के लड़कियों के पीछे जा रहे हैं, उन्हें हैरेस कर रहे हैं, बट पुलिस वाले कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? कि केंद्र उनके हाथ में है। कैसे सुधरेगी दिल्ली की पुलिसिंग? जब तक किसी को स्टैंप लेने की आप अधिकारी नहीं देते हैं, जब तक आप मुख्यमंत्री जी को राइट नहीं देते, आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि पुलिस वाले क्योंकि सिर्फ केंद्र की सुनते हैं और एलजी साहब को हमसे फुर्सत नहीं है। एलजी साहब की अगर अपनी बहू बेटियां निकले तो शायद वो देखें, मोदी जी की अपनी बहू बेटियां निकले तो शायद वो देखें, क्योंकि वो लोग तो रोड पर चल नहीं सकते। रोड पर तो आम जनता चलती है। आम जनता जब तक सेफ नहीं है, अगर आप इनके हाथ में नहीं दे सकते तो वो कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता है कि दिल्ली सरकार के अंडर पुलिस आएगी तो बिल्कुल आना चाहिए। जैसे आने वाले टाइम में माहौल सारा बढ़िया हुआ है, बेहतर हुआ है, स्कूल अच्छे हो गए, हॉस्पिटल अच्छे हो गए, शिक्षा अच्छी हो गई, तो वैसे जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अगर पुलिस मंत्री जी के हाथ में दे दिया जाता है तो काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। अब सवाल उठता है कि शांति, सेवा और न्याय के साथ लोगों की सुरक्षा का भरोसा देने वाली दिल्ली पुलिस के रहते अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्या अपराधियों के मन में दिल्ली पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? ऐसे में राजधानी के लोग उन सवालों पर भी लगातार माथापच्ची कर रहे हैं, जिससे दिल्ली की कानून व्यवस्था दुरुस्त की जा सके, अपराधियों के हौसले को चूर चूर किया जा सके। दिल्ली के नागरिक हैं, तो दिल्ली के नागरिक के तौर पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि पुलिस को लेकर देखा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच खींचतान चलती रहती है, तो ऐसे में कानून व्यवस्था जो है वो इसको लेकर हर कोई सवाल खड़ा कर रहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। खुद मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए। तो आपको लगता है कि क्या अगर दिल्ली सरकार के अंडर जाए तो हालात सुधरेंगे, कुछ बेहतर होंगे? सर निश्चित तौर पे सुधरेंगे। सेंटर को, जब तक सेंटर में मोदी जी बैठे हैं, उनको सिर्फ केजरीवाल को उनका मकसद है कि उसको परेशान करना, उनके नेताओं को परेशान करना, दिल्ली वासियों को परेशान करना। अगर वो दिल्ली की बेहतरी चाहते हैं तो उनको खुद ही चाहिए मोदी जी को ये जो थाना है, पुलिस है, ये केजरीवाल जी के अंडर में करें, ताकि जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं वो कम से कम उनके पास दिल्ली पुलिस होगी तो वो सुचारू रूप से इसकी व्यवस्था को चला पाएंगे। आप देखिए पिछले दिनों की घटना देखिए, लगातार नाबालिग बच्चे चाकू से गोद रहे हैं बच्चियों को, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। जो सेंटर की सरकार है वो चाहती नहीं कि यहाँ अमन शांति हो, वो सिर्फ ये चाहती है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को किस तरीके से बदनाम किया जाए और जितना भी ये भांडा है वो केजरीवाल जी के सर पे लाया जाए। ये तो खुद उनका दायित्व बनता है कि आगे आकर के जो दिल्ली पुलिस है वो मुख्यमंत्री को देनी चाहिए, ताकि सुचारू रूप से व्यवस्था यहाँ कानून की चल सके। लेकिन ये पुलिस जो है वो स्टेट के अंडर होनी चाहिए या सेंटर के? क्योंकि दिल्ली तो केंद्र शासित है, तो दिल्ली पुलिस जो है वो सेंटर के अंडर है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार हमेशा कहती है कि भाई अगर पुलिस हमारे पास होती तो हालात ऐसे ना होते। तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली सरकार के पास अगर पुलिस होती तो हालात ऐसे ना होते? बिल्कुल सही है। अगर दिल्ली सरकार के पास पुलिस होगी तो आराम से हालात अच्छे होंगे। ये प्रॉब्लम है कि पूरा राज्य नहीं है, लेकिन कम से कम पुलिस का इतना कंट्रोल तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो ऐसे बनाए तो नहीं है, लोगों ने चुना है उनको, है ना। हमारी जो दिल्ली सरकार है, लोकतांत्रिक देश है ये, यहाँ पे चुनने का अधिकार है, लेकिन चुनने के बाद भी उसको पावर ना मिले तो वो क्या कर सकता है? जब तक पुलिस का क्या नाम है डर नहीं होगा तो कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती। अगर मान लो मेरी बाइक चोरी हो जाती है, अभी मैं किसके पास जाऊंगा? एलजी के पास तो नहीं जाऊंगा, पुलिस के पास जाऊंगा। पुलिस की जवाबदेही किसकी है? वो तो एलजी का दिन है ना। अगर एमएलए के पास पावर होगी, मुख्यमंत्री के पास पावर होगी, हम जितने चुने हुए लोग हैं, आम जनता एलजी को नहीं जानती, ना मिल भी नहीं सकती। दिल्ली में अगर कानून व्यवस्था दिल्ली में यहाँ के मुख्यमंत्री को दी जाएगी, बहुत फर्क आ जाएगा। फिलहाल दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर आती है, मतलब दिल्ली पुलिस का असली बॉस केंद्र सरकार है।
ऐसे में जब भी दिल्ली में कानून व्यवस्था से जुड़ा मसला उठता है तो बिना लाग लपेट की दिल्ली की केजरीवाल सरकार दलील देती है कि हमारे हाथ बंधे हैं। ऐसे में दिल्ली के लोगों की जान हमेशा सूखी रहती है। दिल्ली में ऐसे अपराध की घटनाएं हो रही हैं जिसको लेकर कई बार सवाल खड़े हुए कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बदमाशों में कोई डर ही नहीं बचा पुलिस का। नहीं, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि अभी तक मेरे टाइम में मेरी उम्र लगभग 55 के आसपास हो चुकी है और मैंने काफ़ी टाइम से देखा है कि शुरू से ये सुनते आते थे कि दिल्ली जो है केंद्र के हाथों में होती है, जो कि हमें ये लगता था उस टाइम पर कि जब केंद्र के हाथ में है तो ये सरकारें क्या करती है जो 93 के बाद बनी है, जो उनके अधिकार होने चाहिए वो नहीं कर पा रहे थे। यानी कि जो हम शीला दीक्षित के टाइम पर सुनते थे कि शीला दीक्षित कमिश्नर से परमिशन लेगी तब वो बाकी और लॉ एंड ऑर्डर वगैरह के काम करेगी, तो हमें ये लगता था ऐसा कैसे चलता है। जिस राज्य में जो चुन के सरकार आई है उसके पास उसी के अधिकार नहीं होंगे तो वो कानून व्यवस्था हो चाहे कोई और व्यवस्था हो वो अच्छी तरह से नहीं कर सकती। और रहा दिल्ली में बढ़ते हुए ये लड़कियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, मारा जाता है सरेआम, अभी पिछले 3-4 दिन की घटना है, बिल्कुल सरेआम मारा गया और उसमें सब मूक दर्शक बन के खड़े रहे कि हम कैसे बचाएं, क्योंकि उसके हाथ में चाकू था। अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों में भी हिम्मत ही आती कि हम दिल्ली सरकार हमारे साथ खड़ी है और अगर हम इसे बचाएंगे तो हम भी बच जाएंगे। तो उनको डर था भैया कोई बचाने वाले नहीं है इसलिए इसे नहीं छोड़ो। इसी तरह की बहुत सारी घटनाएं होती है निर्भया कांड में, जंतर मंतर। लेकिन हम किसका मुंह देखते हैं, दिल्ली सरकार किसका मुंह देखती है कि केंद्र कुछ करेगा तब हम कुछ कर पाएंगे, हमारे हाथ बंधे हुए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये नहीं होना चाहिए। कानून व्यवस्था सीधे सीधे चुनी हुई सरकार के हाथ में आनी चाहिए, जो कि वो अपनी पूरी तरह से अपना काम कर सकती है और जो मुजरिम है उसे अच्छे से उसकी सुनवाई कर सकती है हाई कोर्ट में या सिविल ये कोर्ट होते हैं जो, तो उनमें सुनवाई दिल्ली सरकार के थ्रू होगी तो अच्छे से अच्छी व्यवस्था चल सकती है। आपको लगता है कि अगर पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर हो तो हालात सुधरेंगे या यही बने रहेंगे? निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर दिल्ली का शासन करना है, दिल्ली का कोई चुनी हुई सरकार है तो कोई भी कानून व्यवस्था है वो उसके पास होनी चाहिए। हम या जो आम आदमी है वो किससे बात करेगा? जो हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि कौन है? यहाँ पे विधायक हैं या दिल्ली सरकार है। हम सीधे वहाँ पर पहुँच पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे, अपनी बातें रख पाएंगे। जो कानून व्यवस्था आप देख रहे हो पिछले 5 महीने के अंदर मुझे लगता है 4-5 इस तरह के मर्डर हुए हैं और कातिल को जब भी दिल्ली पुलिस पकड़ती है वो ये कहती है कि आगे से नहीं होगा, हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे और सभी जुमलेबाजी की तरह चल रहा है। कब तक हमारी माँ बेटियां हैं जो घर से नहीं निकल पाएंगी और इस तरह की और अपराधियों को आप देखिए कि हौसले कितने, मतलब 30-30 40-40 चाकू अगर मार रहे हैं, पत्थरों से सिर फोड़ रहे हैं। कोई अपराधी फ्रिज में 35 टुकड़े करके किसी लड़की का वो फ्रिज में छुपा कर घूम रहा है। इस तरह की चीज़ें जो आ रही हैं, आप जवाबदेह कौन होगा? देखिए दिल्ली में एक बात बताना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस सीधी एलजी के प्रति जवाबदेह है। एलजी कोई चुना हुआ व्यक्ति तो नहीं है, वो केंद्र सरकार का एक नुमाइंदा होता है। मुझे अगर बात करनी है, मुझे अगर पुलिस से शिकायत है, मैं किसके पास जाऊँगा? मैं अपने विधायक के पास नहीं जा सकता, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास नहीं जा सकता। क्या सीधा एलजी के पास जाऊँ या गृह मंत्री के पास जाऊँ? आपको पता है इनके पास मिलना बड़ा मुश्किल है आम आदमी का।